वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आज सब। तो आज है दिवाली, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलिए, सब कुछ करके आ गई हूँ, सारा शॉपिंग वगैरह हो गया है। अब चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, ताकि एक मेरे मेमोरी के लिए मेरे चैनल पे एक रह जाए। तो पहले मंदिर को सजा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मतलब मंदिर में सजाती हूँ, तब तक आप देखिए मंदिर को सजाते हुए। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबको बहुत सारा धन दे, सुख दे, शांति दे, सब कुछ दे आपके घर पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर का डेकोरेशन करने के लिए। डेकोरेशन क्या मतलब, भगवान के सारे चीज़ों को निकाल करके, मतलब डेकोरेशन ही पकड़ लो। तो वो करने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पे, और मेरी सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, सारा काम मतलब हो गया था। इसके बाद बस मुझे सजा करके पूजा करने का था। और जो भी मैं सोचती हूँ वो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा दिया वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि बानी है तो वो तो मुझे डेकोरेट ज़्यादा करने देगी नहीं, और दिया है तो डर भी लगता है, बच्ची है वो जा कर के आग वाग पकड़ लेगी। तो इस वजह से मैंने बहुत ही कम दिया वगैरह लिया था। जहाँ मतलब जितने दरवाजे थे मेरे मेन गेट, रूम के भी दरवाज़ों में मैंने नहीं लगाया था, सिर्फ़ और सिर्फ मेन गेट वगैरह पे, और जहाँ पे कंपलसरी है बस उतना ही दिया मैंने यूज़ किया था। बाद बाकी दिया को मैंने रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया मैंने परचेज़ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने सारे दिया अरेंजमेंट कर लिया था। उसके बाद मैंने मूर्ति वगैरह भी ले ली। तो कई बार हर साल ना ऐसा होता है कि लास्ट में ही मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, और लास्ट में मेरा मन पसंद आए कुछ चीज़ नहीं मिल पाता है। तो आज भी मैं दिवाली वाले दिन ही, मतलब आज ही गई थी शॉपिंग करने के लिए दिवाली की। तो कुछ शॉपिंग तो मैंने पहले कर रखा था, लेकिन दिवाली के लिए मूर्ति वगैरह जो है मैंने आज ही लिया, मतलब दिवाली वाले दिन ही लिया है। तो क्या है ना, लास्ट में जब आप जाते हो ना, तो आपको मूर्ति वगैरह जो है वो मनपसंद लायक या चीज़ें बहुत मतलब कि मनपसंद लायक नहीं मिलती है। बट मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जैसी भी जो भी चीज़ चाहिए थी वो सब कुछ मिल गया था। यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी खुद को रेडी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद को भी रेडी करना। तो यहाँ पे मैं खुद को रेडी करने के लिए आ गई थी, और बानी को मैंने दूसरे वाले रूम में टीवी ऑन करके बिठा दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने हेयर को कोम्ब किया। कोम्ब करने के बाद मैंने सोचा कुछ स्टाइल कर लेती हूँ, बट ये पता नहीं क्यों हो नहीं पाता। जैसे जैसे मतलब लेट होता रहता है ना काम कर कर के, उसके बाद आप देखोगे ना कि आपको खुद के लिए कुछ करने का मतलब कि नहीं हो पाएगा। लगेगा कि नहीं, जितना सिंपल में कर लो, जितना इजी कर लो वो अच्छा है, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है। तो या इस वजह से जो है जितना इजी हो पाए वो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, और पहनने में कुछ और वाली थी और पहना मैंने कुछ और। एक्चुअली मैं पहनने वाली थी साड़ी, बट क्या है कि अकेले से मतलब पता नहीं, जो लोग कर ले रहे हैं उन लोगों को तो बहुत हैट्स ऑफ है, जो बच्चे को संभाल के घर का सारा काम करके भी बहुत अच्छे से अगर रेडी हो जा रहे हैं, तो हैट्स ऑफ है उनको। बट ट्रस्ट में मेरे केस में कुछ और है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत थक गई हूँ, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसके बाद मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। मेकअप में भी मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो है थोड़ी बहुत मेकअप की, यानी कि कंसीलर लगा लिया था। कंसीलर के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाया है, और थोड़ा सा लाइनर लगाया है। पाउडर से सेट वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहीं जाने नहीं वाली। थोड़ी देर बाद ही मैं मतलब मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव कर लूँगी, और कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी पूजा वगैरह होने के बाद। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया। और मैं पहनने वाली थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक साड़ी, जिसका ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिया था। बट एक तो रात भी बहुत ज़्यादा होते गया, क्योंकि मूर्ति वगैरह हम लोगों ने लिया नहीं था, लास्ट में ही लिया है। और पूजा का सारा सामान, मिठाइयाँ वगैरह भी अभी जस्ट हम लेकर के आए थे, और यहाँ पे 8 बज चुका था, मतलब 8 पार हो गया था। और दिवाली तो मतलब कि आप रात को ही मनाते हैं, हम स्पेशली रात को ही दिवाली मनाते हैं। लेट होने का बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं होता कि बहुत लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, घर का ही पूजा है तो रात को भी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेडी हो गई थी, और पूजा वगैरह कर लिया था। और जब भी दिवाली आती है ना, मुझे मेरे खुद के घर की बहुत याद आती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम सब मतलब कि मेरी फ्रेंड भी है, मेरी दीदी भी थी, मतलब हम लोग सब कोई मिल कर के जाते थे घर पे। पूजा करने के बाद गुरुद्वारे जाते थे, गुरुद्वारे में जा कर के दिया वगैरह जला करके आते थे। फिर वहाँ पे काली पूजा वगैरह भी घूमते थे, थोड़ा सा घूम के बहुत कुछ खा वगैरह के घर, उसके बाद घर आते थे। बहुत एंजॉय करते थे वहाँ पे। तो जब भी दिवाली आती ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि लगता है कि वहाँ पे होती तो कुछ ऐसा होता। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हूँ मैं अभी, और यहीं पे कर रही हूँ सब कुछ। और मोस्टली मैं अकेली ही रहती हूँ,
पूरे घर की सफाई वगैरह सब कुछ मैंने खुद से किया है अकेले, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो थे नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो इस वजह से मुझे सारा कुछ खुद से करना पड़ा था। और शायद मेरा थोड़ा सा गला भी बैठ गया है, तो अगर वॉइस अगर ख़राब लग रही है तो इसकी वजह से बहुत बहुत सॉरी है आप सबको कि मेरी वॉइस ख़राब लग रही है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। फाइनली मैंने एक ईयररिंग भी पहन ली जो कि ब्लैक कलर की स्टोन वाली थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ये स्टोन वाली ईयररिंग। तो मेरा मेकअप यहाँ पे डन हो गया था। इसके बाद मैं पूजा का जो और भी अरेंजमेंट है वो सब कंप्लीट करने वाली थी। और बानी जो है उसको मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि पता नहीं जिस भी दिन मैं थोड़ा सा कुछ सोचती हूँ कि अच्छा से कुछ करूँ, उसको पता नहीं क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। यहाँ पे वो आ कर के भगवान को जो मैंने जितने भी भोग लगाए थे, जितना भी कुछ रखा था, वो सब उसमें से उठा के वो खा रही थी। मतलब मैं ये कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो नीचे की तरफ है और बानी का हाथ पहुँचता है, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना। तो वो आती है, वो कुछ ना कुछ उठा करके वहाँ से ले जाती है, और वो तो मतलब भगवान को भी उठा करके ले जाती है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैनेज कर लूँ, जितना हो पाता उतना कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने बानी को हटा करके फिर बाकी सारे अरेंजमेंट किए, दिया वगैरह लगाया। फिर मैंने सारे घर पे जहाँ भी दिया रखने का था मैंने वहाँ पे सारा दिया रखा और इसे कंप्लीट किया। और सच में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मतलब मन तो मेरा हो रहा था एक बार रेडी हो जाती हूँ, एक बार लग रहा था कि नहीं हो सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि नहीं हो पाता है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सोचूंगी कि और अच्छे से कर पाऊँ। पिछले साल मैंने कर लिया था मोटा मोटी खुद से अच्छे से, क्योंकि बानी उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे उसे लेकर के। बट इस साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि उसको चलना फिरना दौड़ना भागना सब कुछ आ गया है। तो वो सारी चीज़ों को भी खिला रही थी, और बेड में चढ़ना बेड से उतरना ये सब भी आ गया था। तो अब तो एकदम भी पॉसिबल ही नहीं कि बेड में चढ़ा के रख दूँ तो वो नहीं आ पाएगी, तो वो बेड से उतर के भी आ सकती है और बेड में चढ़ भी सकती है। तो बानी से जो बचना है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये वाला जो डोर है ना मेरा, इसे मैं जल्दी खोलती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो बट स्टिल मैंने आज साफ़ सफाई करके यहाँ पे एक दिया लगाया है, और जनरली मैं उसे खोलती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब बहुत बड़ा कोई पार्सल आता है तो ही मैं यहाँ से लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेरे बालकनी वाला जो एरिया है मैं वहीं से ही ले लेती हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में है तो वो वाला मुझे ज़्यादा सुविधा पड़ता है, क्योंकि मेरे रूम से अटैच है तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना एक लुक देखने के लिए आ गई थी कैमरा लेकर के कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो देखा अच्छी लग रही थी तो आप सब बताना गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। तो घर वगैरह जब साफ़ हो जाता है दिवाली वाले दिन तो कितना सुकून सा मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे बानी के पापा बानी को लेकर के जा रहे थे और मैं पीछे से दिया लगाने के लिए आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह लगा लिया था। तो खाने पीने में मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, बहुत सिंपल सा खाना बनाया था, बट मैंने चढ़ाने के लिए मालपुआ और सेवई बनाई थी, जो इसे मैंने चढ़ा भी दिया था। तो यहाँ पे लगाया, और साथ ही मेरी एक पड़ोसन भी मतलब जा रही थी वहाँ से, तो मैंने उनको हैप्पी दिवाली विश किया, उन्होंने भी मुझे हैप्पी दिवाली विश की। तो इसके बाद मैं घर चली गई। इसके बाद जा कर के मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट किया। फिर और मैं वॉइस रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि बानी इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान करने लगी है, वो अब तो चिल्लाने बोलने सब कुछ लगी है। तो जब भी मैं रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो वो सामने से आकर के खुद का रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, तो बहुत टफ है ये सब करना। तो यहाँ पे मैं पूजा का पूरा प्रिपरेशन पूजा की प्रिपरेशन मैंने पूरी कर रखी थी। तो बस अब बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आरती करनी थी। तो आरती के टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। पता नहीं मेरा वीडियो अपने से स्टॉप हो गया था। तो आरती वाली वीडियो तो मैंने की नहीं, बट जितना हो पाया मैंने यहाँ पे उतना वीडियो कर लिया था। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आरती करने के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने आरती की नहीं थी। तो सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद मेरा वीडियो अपने से ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। तो उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा चार्ज किया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि बैटरी भी डाउन है मेरे फ़ोन की। उसके बाद चार्ज वगैरह करने के बाद फिर मैंने देखा पूजा वगैरह कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो फाइनली बानी आई हंसते हुए, और ये सारी चीज़ों को इधर उधर करने में बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हम बाहर गए, थोड़े बहुत से ही क्रैकर्स हमने जलाए थे, जिसमें से बानी इतना ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया है। वो
थोड़ी सी भी आवाज़ सुन करके रोने लग जाती है। जब से कोलकाता में अगर आप रह रहे होगे तो आपको पता होगा, हाल फिलहाल में बहुत तेज़ बारिश और बादल वगैरह गरज रहे थे, तो वो बहुत तेज़ बारिश और बादल गरज रहे थे, तो बादल गरजने की आवाज़ से उस दिन वो थोड़ा सा डर गई थी, और उसके बाद से वो अभी तक जो है कुकर की सीटी की आवाज़ से भी डरने लगी है। तो यही है, बस उसको मैनेज करके सब कुछ कर रही हूँ। तो आई होप आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो ये थी मेरी दिवाली की एक छोटी सी व्लॉग। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। तो व्लॉग अच्छी लगी होगी तो व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड व्लॉग को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सोचती हूँ अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी, टॉपिक भी है बनाने के लिए, बट क्या है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे वीडियो में, मैं पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम से यूज़ करूँ कि बहुत कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो जहाँ से हमने क्रैकर्स वगैरह लिए थे ना, तो उन्होंने अच्छे वाले क्रैकर्स नहीं दिए थे, तो हमने लगाया इन सबको तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ऐसे होकर के फिर अपने से देखो बुझ गया, कुछ भी नहीं चला। ये चक्री भी जो है एकदम 2 सेकंड के लिए भी नहीं चली। तो फाइनली हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रोई कर छो ना, क्यों रो रहा है? सो गाइस, इसको लेकर के फुलझड़ी वगैरह हम जला रहे थे, इतना ज़्यादा ही रोने लग गई कि इसको लेकर के आना पड़ा। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा मिनी सा, मतलब छोटा ही है, मिनी तो नहीं है बट हाँ छोटा सा ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली आप सबको। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, और मैंने जितना कुछ सोचा था उस हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे को लेकर के अकेले सब कुछ करना नॉट दैट पॉसिबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।